नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। इस साल क्या हुआ, धान की फसल में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आई हैं, क्वालिटी नहीं बनी है। आधे से ज़्यादा दाने हैं ना जो बीज के लायक नहीं। ये जो बाली आप देख रहे हो इसमें कुछ दाने सिकड़े हुए हैं, कुछ काले हैं, ब्राउन हैं, पूरा पकने से पहले ही सूख गए हैं। अब क्या है कि भाई जो ये दाने बीज के लायक नहीं है, बाली के अंदर मिक्स हैं, 30-40% जो दाने खराब हैं, हमने उनमें से ही अच्छे अच्छे दानों को निकालना है, बीज लायक बनाना है, उत्तम बीज बनाना है, क्योंकि खेती तो अगले साल भी करनी है। ये जो खराब पौधे हैं इनको ही आप देख रहे हो, बीमारी ग्रस्त पौधे हैं, इनको भी बाहर कर देना है पहले ही, मतलब चांस ही ना रहे। इन हालातों में हमें अपने लिए उत्तम बीज कैसे तैयार करना है अपने खेत से, ये वीडियो इसी बारे में है। आज की वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि हम अपने खेत से, ये काले पीले दाने नहीं चाहिए हमारे को, अपने खेत से मोटे मोटे साफ सुथरे दाने उत्तम बीज के हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो बालियां, ये हमारे को मोती से दिख रहे हैं, लेकिन इनमें भी कुछ परसेंटेज जो है ना उत्तम बीज के लिए ठीक नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे पौधे हमने बाहर निकाल दिए जो खराब थे, ऊंचे नीचे थे। तो इसमें कोई खर्च नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं है, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ताकि अगले साल फसल की स्वस्थ मजबूत बुनियाद पड़ सके। अब उत्तम बीज वो होता है जिसमें उस वैरायटी के सारे करैक्टर हों, इनब्रीडिंग ना हुई हो, मिक्सिंग ना हो, दाने मोटे मोटे हों, चमकदार हों, सूखे हों और उनमें अंकुरण की क्षमता पूरी हो। एक बार आपने बाजार से, दुकान से सर्टिफाइड बीज खरीदकर आप 3 साल तक अपने खेत से उत्तम बीज बना सकते हो। तसल्ली बख्श बीज, अच्छा बीज, जिससे कि हमारे को तसल्ली हो, मन में खटका ना रहे। बीज जो है हमारी पैदावार का एक नींव होता है। हमने क्या करना है, अपने खेत से पेड़ों से दूर, बाउंड्री से थोड़ा दूर एक जगह सेलेक्ट कर लो जहां पर फसल अच्छी हो, खड़ी हो। ऊंचे नीचे पौधे निकालकर बीमारी वाले पौधों को निकाल दो, अच्छे पौधों को बचाकर उन्हीं को ही काटना है। अब 30-40 किलो बीज के लिए 25 फुट से लेकर 30 फुट लंबाई चौड़ाई जगह को 1-2 दिन पहले काट कर रख दो। जैसे कि आप देखिए, बीमारी वाले भी निकाल दो। आपने देखा है काट रखा है बीच में से, बीमारी ग्रस्त पौधों को कटाई के समय ही निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, जो बाद में कंबाइन में काटकर मंडी में चले जाएंगे। काटने के बाद भी आप एक चक्कर मार लो, कुछ हल्के पौधे अगर रह गए हैं, बीमारी वाले पौधों को निकाल दो। अब ये निकाल ही रहे हैं जो बच गए थे। अब जो कटी हुई फसल पड़ी है, इसमें से आप यूं ना समझो कि सारे के सारे जो है ना उत्तम बीज के दाने आपको मिल जाएंगे। इसमें से भी 60-70-80% मोटे दाने निकलेंगे। एक ही झटके में निकाल के दिखाऊंगा, आप अंत तक देखते रहो। 20% 30% दाने जो बीज के लायक नहीं है आराम से बाहर निकल जाएंगे, कोई झरना नहीं, कोई फटका नहीं। 1-2 दिन काट कर आप ये फसल रख भी सकते हो, जिससे कुछ नमी कुछ कम हो जाएगी। अब करना क्या है, आपने 1 या 2 ड्रम ले लेने हैं लोहे वाले, ठीक है जी, 200 लीटर वाले। आप कुछ और भी ले सकते हो। हाँ, अगर मेरी वीडियो का आपको टॉपिक पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। हाँ जी, तो अब हम इस कटी हुई फसल के छोटे छोटे बंडल बांधकर ड्रम के एक तरफ से फटका मारेंगे। आप देख रहे हो, एक फटका मारने के बाद वो बंडल को घुमा लेता है, ताकि दूसरी तरफ वाले भी दाने जो है ना झड़ जाए। पूरे पके मोटे दाने झड़ जाएंगे। फिर आपने फटका नहीं लगाना है। आप ये बंडल रख दिए हैं, आप इस बंडल में बचे हुए दाने आप देख रहे हो जो कम पके हुए हैं, बीमारी ग्रस्त हैं, तो इसको हम दूसरे ड्रम पर, या फिर मैं बताऊंगा कि दूसरी तरफ कैसे हम फटका मार सकते हैं। ये जो सिर्फ आपको फटका जो है ना, सिर्फ 2 ही फटके मारने हैं बीज, उत्तम बीज प्राप्त करने के लिए। इस तरह से 2 फटके मारने से मोटे मोटे पूरे पके हुए दाने जो आपको मिलेंगे, बाद में सुखाकर हवा देकर, इसमें भी कुछ अगर हल्के होंगे तो निकाल देने, साफ करके झरना लगाकर आप रख सकते हो। अगले साल के लिए आपका उत्तम बीज तैयार हो जाएगा। तो ये बचे हुए जो बंडल थे ना, जो 2 फटके के बाद, अब इनको ड्रम के दूसरी तरफ हम फटका मार रहे हैं। क्या होगा, दूसरा ड्रम नहीं है तो एक ड्रम से ही काम चल सकता है। फिर इन दानों को मंडी वाली ढेरी में डाल देंगे, क्योंकि ये हल्के दाने हैं, बीज के लिए ठीक नहीं है। तो आप देख लो, बिना मेहनत के आपको मजबूत, स्वस्थ, चमकदार मोटे मोटे दाने कैसे प्राप्त हो सकते हैं। हल्के दाने आप कैसे अलग कर सकते हो। नुकसान भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मेहनत भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मोटे मोटे दाने जो लिए थे ये बीज के लिए, ये आपको कैसे दिख रहे हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरे, मोटे, स्वस्थ हैं। यहाँ पर मन टिकता है, तसल्ली होती है, क्योंकि हमें अपने खेत से ही काटा है। अब मैं आपको दूसरी तरफ वाले दाने दिखाता हूँ। ये जो बाद में फटका लगाया है उनका क्या हाल है। तो ये जो हम इनको बीज के रूप में, हम ये देख रहे हो, इनको हम बीज के रूप में हम पसंद नहीं कर सकते।
क्योंकि इनको मंडी में ही भेज देंगे। ऐसा बीज तो हम कभी भी नहीं लेना पसंद करेंगे, फसल में बेच देंगे। आपको मेरा ये प्रयास, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा ये आइडिया ठीक लग रहा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।